मैं ठीक हूँ, खुद का काम खुद कर सकती हूँ। इतनी नाराज क्यों हो रही हो? एक तो तुम बार बार हॉस्पिटलाइज हो जाती हो, ऊपर से नाराजगी। ये अच्छा है, गलती भी करो और नाराज होने पर मुझे ही सुनाओ। इतनी ट्रस्ट में मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम छोटी सी बात करते बड़ा इश्यू क्यों बनाती हो? क्यों ओवरथिंक कर रही हो? संजू, जो मैंने देखा वो छोटी सी बात कैसे हो गई? किचन में परी के साथ तुम्हारी नजदीकी और वो फोटो को मुझसे छुपाना, और मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। कैसे इग्नोर कर दूं इन सब बातों को? उस फोटो में ना तुम और परी थे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों ऐसे अकेले कब और कहाँ गए थे। ये लड़की तो राजीव के पीछे हाथ धो के ही पड़ गई, गोलू और परी के बेडरूम तक पहुंच गई। अभी खबर लेती हूँ इसकी। बीजी, आप आइए आइए। क्या कर रही है मेरे गोलू के साथ? बैठ 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 जा। ये बता कि तू अचानक गिरी कैसे? काश मैं आपको बता पाती बीजी कि आपका गोलू शादीशुदा होते हुए भी परी के साथ और आप इसकी क्लास लगाती, बट ना सच आपको पता है और ना मैं आपको बता सकती। क्या हुआ? मेरे आते ही बड़ी चुप्पी छा गई है। वैसे तो बड़ी चटर बटर हो रही थी मेरे गोलू के साथ। नहीं बीजी, मैं तो बस पूछ रही थी कि सब घर में ठीक है या नहीं। आप बताओ, आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो एकदम टिप टॉप हूँ, क्योंकि परी है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। बीजी, आप कहते हो ना कि थू-थू करने से नजर नहीं लगती, तो आप भी थू-थू कर लो, आपको किसी की नजर ना लग जाए। अरे नजर की अच्छी बात करी तूने, बहुत बड़ी वाली नजर लगी है, तभी तो कुछ ठीक नहीं हो रहा इस घर में। अरे घर से याद आया, तेरे घर वाले नहीं आए तुझे देखने? क्यों? बीजी, आप सब भी तो मेरा ही परिवार हो ना। हाँ, हम तो हैं ही, पर अपना परिवार अपना ही होता है। अब जिस हक से मैं परी को कोई भी काम बोल सकती हूँ, तुझे नहीं बोल सकती ना। तू तो मेहमान है, मेहमान कितना भी खास क्यों ना हो, रहेगा तो सिर्फ मेहमान ही ना। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? ये बीजी आज मेरे रूम में किस मूड से आई है? पता नहीं क्या बोलना है इनको। परी कहाँ हो तुम? जल्दी से आके सब कुछ संभालो प्लीज। मेरे ही ससुराल में परी मेरी दोस्त की हैसियत से रह रही, फिर भी वो घर की मेंबर और मैं बहू होके भी मेहमान। बीजी, आप परी को बहुत पसंद करते हो ना? हाँ, बहुत पसंद करती हूँ। मैं क्या, घर के सारे लोग बहुत पसंद करते हैं, और पम्मी तो उसे सिम्मी से भी ज्यादा मानती है, और मैं दोनों बहुओं से ऊपर परी को रखती हूँ। भाई परी की तो बात ही कुछ और है, दिल जीतना आता है उसे। अच्छी बहू, अच्छी बेटी बनना आता है। अच्छी बहू? अभी अभी अस्पताल से आई है, इसलिए थोड़ा सुना के छोड़ रही हूँ, वरना गोलू और परी के बीच में टांग अड़ाने वाली की ना टांग तोड़े बिना शांत ना बैठती मैं। अरे परी, परी आ गई और नीति के लिए सूप भी लेकर आई है। बीजी, वो ताई जी आपको बाहर ढूंढ रहे थे। अच्छा, तो मैं ले जाता हूँ बीजी को बाहर। चलिए बीजी। जिंदी रह पुत्र, सदा सुखी रह, सदा सुहागन रह। नीति, मैं तेरे लिए सूप लाई थी। नीति यार, प्लीज सूप पी लेना। माना तो सबसे नाराज है, अपने आप से भी, पर जो कुछ भी हो उसमें मेरे बच्चे की क्या गलती है? भूखी रह के उसे क्यों सजा दे रही है? परी देख, हम बचपन के दोस्त हैं, और जितना भरोसा मुझे खुद पर नहीं है ना, उससे कई ज्यादा भरोसा तुझ पे करती हूँ मैं। देख बाय गॉड, मैं नहीं चाहती कि हमारी इस दोस्ती पे कोई भी दरार आए। तू समझ रही है ना, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो उसकी छोटी से छोटी बात भी बुरी लग जाती है।
और मेरे साथ ना यही हो रहा है। मेरे मन में बहुत सारे सवाल है परी, तुम सबको क्लियर कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ पूछना, क्या सवाल है? राजीव कहाँ है? नीति आज अचानक से राजीव के बारे में क्यों पूछ रही है? कहीं से कोई शक तो नहीं हो गया? वो मैंने बताया था ना, राजीव काम से बाहर गए हैं। चल ठीक है, मान लेती हूँ तेरी बात, लेकिन फिर तूने वो फोटो क्यों छुपाई? जब मैं तुम्हें वॉशरूम में लेके जा रहा था, याद है? तो जब मैं बाहर आया था तो नीति तुम्हारी कबर्ड में कुछ चेक कर रही थी। आई एम श्योर वो हमारी फोटो ही देख रही होगी। समहाउ उसको मैंने रोक लिया था। इसका मतलब नीति को ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं। नहीं नीति, मैं तुझसे फोटोज क्यों छुपाऊंगी? मैं तो खुद हॉस्पिटल में तुझे वो फोटो दिखाने वाली थी और तेरे सारे डाउट्स क्लियर करने वाली थी ना। हाँ, तूने कहा था ना कि घर चल के सब कुछ बताएगी, तो चल तेरे कमरे में चल के वो फोटो देख लेते हैं। और आज के बाद इस टॉपिक पे हम कभी बात नहीं करेंगे। देख परी, ऐसा मत सोचना कि मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है परी, लेकिन ये सब जो मैं कर रही हूँ ना, सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए कर रही हूँ। सोचा था उस फोटो में जो तीसरा आदमी है उसे राजीव बता दूंगी, लेकिन संजू ने इसके लिए मना कर दिया। अब नीति जरूर पूछेगी कि ये फोटो कहाँ ली थी। अब क्या बताऊंगी मैं इसे? मोंटी, अरे यार मोंटी, मोंटी, अरे उठना मोंटी। क्या हुआ वीरे, सोने दो ना। यहाँ मेरी क्लास लगी हुई तो जो सोने की पड़ी है, उठ भाई उठ। क्या हुआ वीरे, पोल खुल गई क्या नीति भाभी के सामने? अरे कभी तो शुभ शुभ बोला कर यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। हाँ तो अच्छा है ना, अभी कुछ नहीं हुआ तो आप परेशान क्यों कर रहे हो मुझे? सोने दो ना, वैसे भी काफी रात से सोया नहीं हूँ मैं। आप कल बात करना मुझसे, मुझे सोने कल दो। तक तो नीति को सच पता चल जाएगा भाई। मोंटी एक तू ये जो मेरी हेल्प कर सकता है भाई, प्लीज उठ, वरना मेरी शादी टूट जाएगी भाई। क्या हुआ है बताइए। गुना यू मीन आपकी पहली बीवी को पहले शक था कि आपका अफेयर चल रहा है, फिर उसे पता चलता है कि वो शक नहीं, आपकी तो दूसरी शादी हो चुकी, वो भी उसी की सहेली, और दूसरी बीवी को शक हो रहा है कि आपका चक्कर पहली बीवी के साथ चल रहा है जो आपकी दूसरी बीवी की सहेली है। आई एम श्योर वीरे, आपने ना पिछले जन्म बहुत बुरे कांड किए होंगे, तभी भगवान आपके लिए ऐसी किस्मत लिख रहा है। हो गया? नहीं कुछ और भी बोल देना। देख मोंटी, तू जानता है कि मैं नीति से कितना प्यार करता हूँ, एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकता। हाँ तो ये क्यों आपने ये सब फिर? बस सुन, ज्ञान नहीं चाहिए, हेल्प चाहिए, समझा? अब मैं आपकी क्या हेल्प करूं? मेरे पास ना एक फोटो है जिसमें मैं हूँ, परी है और एक तीसरा इंसान है। हमें उस तीसरे इंसान की जगह एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसको हम परी का हस्बैंड यानी कि नया राजीव बना के नीति के सामने इंट्रोड्यूस कर सके, ताकि नीति उसको ढूंढने की कोशिश तो करे लेकिन कभी उससे मिल ही ना पाए। वो जो तीसरा बंदा फोटो में उसी को ही भाभी का हस्बैंड बना दो ना। जो तीसरा बंदा है वो अनुज है, घर के पीछे वाली गली में रहता है, नीति को कहीं भी टकरा जाएगा। इसलिए हमें कोई ऐसा चेहरा चाहिए जो साला चंडीगढ़ क्या पूरे इंडिया में ही ना हो, अब्रॉड रहता हो। तेरा कोई दोस्त है ऐसा? विशाल, मेरा एक दोस्त है विशाल, वो कुछ साल पहले ही लंदन शिफ्ट हो गया था और वो इंडिया भी हार्डली 1-2 बार आता है, तो उसका और नीति का मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो एक काम कर, तू इस फोटो पे उसका चेहरा चिपका दे। चिपका दे मतलब? एक मिनट कहीं आप फोटो मॉर्फिंग की तो बात नहीं कर रहे ना? करेक्ट, सही समझा तू। चले। नीति कहाँ जा रही है? सूप, ये सूप तो पी ले। अभी अभी तो हॉस्पिटल से आई है, तेरी सेहत। यार मैं सूप बाद में पी लूंगी परी, पहले वो फोटो दिखा दे आज। नीति मैं क्या कह रही हूँ, तो थोड़ा आराम कर ले, मैं खुद तुझे वो फोटो दिखा दूंगी थोड़ी देर में। नहीं परी, मैं और वेट नहीं कर सकती, अभी चल। फाइल इंपोर्ट हो गई, लेयर्स बनाता हूँ और फिर रीसाइजिंग। मोंटी जो करना है जल्दी करना यार, तो कैसे दिन आ गए यार, उनके बेडरूम में नहीं जा सकता हूँ। पानी की मिल जाएगी, वही पूछेगी फोटो दिखाओ, फोटो कहाँ है, फोटो कहाँ है। भाई जल्दी करना जो करना है यार। हाँ वीरे कर रहा हूँ ना, कलर मैच करना है, रेंडर कितना कुछ बाकी है। अब मेरे पास जादू की पेंसिल तो है नहीं कि घुमाई और फोटो रेडी। पेशेंस रखो, टाइम लगेगा। मोंटी मेरी जान अटकी हुई, भाई जल्दी कर प्लीज। आपने भी तो मेरी नींद खराब की ना। आपको मैंने समझाया था ना कि 2 नाव मत चलाओ, आप खुद तो डूबोगे, अब साथ में मुझे भी डुबा रहे हो अपनी गलती में। मार ले, पूरा परिवार तो टॉन्ट मारता है, तू भी मार ले। बिल्कुल भी रहम मत करना अपने भाई के ऊपर। रहम ना बेचारों पे किया जाता है, बदमाशों पे नहीं। और आप जैसे मुझसे काम करा रहे हो ना, वो बदमाशी है। एक नया राजीव पैदा करने चले। सुन, जितना खाए ना उतना कर, टिप्पणियां मत दे।
चल अब उठ भी, या किसी की वेट कर रही? परमिशन चाहिए कि तेरे कमरे में जाने के लिए? बाबा जी अब क्या करूं, कैसे दिखाऊं वो फोटो नीति को? राजीव ने कहा है कि उस आदमी को देखते ही नीति उसे पहचान लेगी। वो यहीं पास में रहता है, हमारा शूट पकड़ा जाएगा। परी, तू चल रही है या मैं अकेले चली जाऊं? नहीं नहीं, चलना। थैंक यू। पुत्र, किथे जा रही है? तेने तो आराम करना चाहिए ना इस हालत में। मम्मी जी बस 2 मिनट, मुझे एक जरूरी काम है। कोई काम वाम नहीं पुत्र। तूने सूप पिया? नहीं पिया, मैं तब से बोल रही हूँ कि पहले सूप पी ले फिर काम कर लेना, पर ये सुन ही नहीं रही है। पुत्र ऐसे नहीं चलेगा, सेहत जरूरी है पहले ना। चल चल के सूप पी। मम्मी जी मैं पक्का पी लूंगी, प्रॉमिस। कोई प्रॉमिस नहीं, पहले सूप बाद में सब काम। भले ही देर हो जाए, लेकिन आज मैं वो फोटो देख के ही रहूंगी। मैं अभी आई। तो कहाँ जा रही है? वो मम्मी जी से कुछ जरूरी बात करनी है, तो सूप पी, मैं बस अभी आई। पर वो काम याद रखना। पुत्र ऐसा क्या काम है तुम दोनों को? हाँ, कुछ छुपा रही है तुम मुझसे? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली ना परी के पास पुरानी फोटोज पड़ी हैं, तो मैंने उसे कहा कि साथ में ही मिलके देखेंगे। अच्छा, पक्का है मुझसे कुछ छुपा रही है। यह कुड़ी भी कहीं परी की तरह मेरे बस से ना निकल जाए। चल पुत्र, पहले सूप पी। चल आजा। परी क्यों कॉल कर रही है घर के घर में? हेलो हेलो राजीव, कहाँ हो तुम? मैं फोटो का काम करा रहा हूँ, जिसकी वजह से हम लोग स्पॉटलाइट में। क्या मतलब? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। बाय। मैं हेलो, यही प्रॉब्लम है इनकी, बिना बात पूरी जाने ही फोन काट देंगे और फिर खुद ही कहेंगे अच्छा ये बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया। गलती खुद की और सारा अपने मुझ पर डाल देंगे। फिर से फोन करती हूँ। परी बार बार कॉल क्यों कर रही? परी बोला तो मैं इंपॉर्टेंट काम में हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ आराम से। सुनो मेरी बात, बाद में बात करने लायक ना कोई बात रहेगी ही नहीं। ध्यान से सुनो, नीति ना वो फोटो अभी देखना चाहती है। ओह गॉड, बस नीति को तुम थोड़े टाइम बिजी रखो, मैं आता हूँ फोटो लेके। कैसे रोकूं मैं? उसने जिद पकड़ ली है, अभी उसे वो फोटो देखनी है। मैं हेलो हेलो परी, हेलो। क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों है तू? मम्मी जी ठीक है ना? हाँ, मम्मी जी उनसे ही बात करी थी, वो बिल्कुल ठीक है। तो चल फिर चले। आजा। अरे यार मोंटी, परी का कॉल आया था। नीति अभी के अभी फोटो देखना चाहती है, जल्दी करना। हाँ बस फिनिशिंग बाकी है, फेस को पेस्ट करना है बस। अरे भाई जल्दी फिनिश कर, वरना मेरी जिंदगी और मेरी शादी दोनों फिनिश हो जाएंगी। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? आपके पास तो दो लाइफ लाइन है ना। अगर नीति भाभी चली गई तो परी भाभी तो है ही। आपकी लाइफ पॉलिसी, आपके साथ भी आपके बाद भी, I mean, नीति भाभी के बाद भी। कई बार तो मन करता है मार मार के तेरा मुंह सजा दूं, लेकिन अभी फोटो का काम है। कर। अरे फिर टेंशन मत लो, नया राजीव आने वाला है। अगर ये फोटो सामने आ गई तो वही आदमी राजीव बन जाएगा नीति के लिए, और ये झूठा ड्रामा बहुत जल्द खत्म भी हो जाएगा। बाबा जी प्लीज कुछ भी करके कोई तो रास्ता दिखाओ। इसी अलमारी में है ना फोटो? ये परी रुक क्यों गई अचानक? तेरी अलमारी है ना, इसलिए मैं नहीं खोलूंगी। तू ही खोल के दिखा दे वो फोटो। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर उस फोटो में ऐसा वैसा कुछ नहीं है तो मैं डरी हुई क्यों नहीं है? हुआ क्या?
हाँ हाँ बस फिनिशिंग टच दे रहा हूँ और फिर बैकग्राउंड मिक्स, बस हो जाएगा समझ लो। आज हो जाएगा ना? हाँ वीरे बस हो जाएगा। Don't worry when Monty is here. मोंटी, मम्मी जी, मम्मी जानिया, एक काम तुझसे कहा था करने को, वो भी टाइम से नहीं कर पाया। चल अभी के अभी बिजली का बिल भर मेरे सामने। खोल कंप्यूटर। ठीक है। मम्मी जी आप मुझे 10 मिनट दे दीजिए ना, मैं तेरे 10 मिनट के 10 दिन हो गए। आज लास्ट डेट है, 12 बजे के बाद पेनाल्टी लग जानी है। तू जब तक बिल नहीं भरता मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। खोल कंप्यूटर। हाँ ये लैपटॉप से क्यों, मैं फोन से ही कर देता हूँ ना। अरे किसी से भी कर, छेती कर। हाँ मैं फोन लाता हूँ। छेती चल चल। जी मम्मी जी। ओ नो, ये सब भी अभी होना था। बिजली के बिल के चक्कर में मेरे ऊपर बिजली गिरने वाली है। ऊपर से परी ने भी फोन बीच में काट दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? नीति, वो फोटो यहाँ नहीं है, पर मैंने तो यहीं रखी थी। अभी पता नहीं कहाँ चली गई। तू मुझे फिर से बेवकूफ बना रही है ना? तू मुझे वो फोटो दिखाना ही नहीं चाहती। नहीं नीति, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी? मैं तो हॉस्पिटल में ही तुझे दिखाने वाली थी ना। सच में वो फोटो यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने यहीं रखी थी सच्ची। आखिर ये फोटो गई कहाँ? कितना भरना है वो सब है ना उधर? हाँ मम्मी मैं बस वही देख रहा हूँ। छेती कर। राजी, मैं अभी आई। परी कहाँ हो तुम? और नीति कहाँ है? नीति मेरे साथ ही है, मेरे कमरे में। ओह गॉड, बस नीति को तुम थोड़े टाइम बिजी रखो, मैं आता हूँ फोटो लेके। राशिद, मैं नीति को कैसे वो? कुछ भी करके प्लीज उसको संभालो प्लीज। 5 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? बाय 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 बाय। कितना टाइम लगेगा? हो रहा है मम्मी जी, वो बिजली बोर्ड का साइड थोड़ा स्लो है ना। स्लो नहीं, तू स्लो है। कब से कहा था ये करने को? जब तक तेरे सर पर खड़े ना रहो ना, तेरे से कोई काम नहीं होना है। तू एक काम कर, तू मैंने सिखा दे ऑनलाइन कैसे भरते हैं बिल। बार बार तेरे चक्कर तो नहीं काटने पड़ेंगे। ये लो, हो गया, पेमेंट कर दिया। दिखा, भरोसा नहीं है। देख लो, हो गया ना? चल ठीक है, अब मैंने सिखा दे कंप्यूटर पे कैसे भरते हैं बिल। चल। अब मम्मी जी लैपटॉप तो बंद हो गया, बैटरी डेड। बैटरी भी तेरे जैसा ही आसमान का। मैं चार्ज करके फिर सिखा दूंगा ना। रहने दे। आंटी, कोई काम तो टाइम पे किया कर। बिजली के बिल कौन नहीं मरता यार टाइम पे। तेरी वजह से पता है कितना डिले हो गया। अभी मेरी परी से बात हुई थी, वो बार बार उससे ना फोटो मांग रही है। शक बढ़ता जा रहा है यार। डू और डाई सिचुएशन मोंटी, जल्दी कर। अरे शांत हो जाओ ना वीरे, मुझे फोकस कंसंट्रेट करने दो, वरना सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। नहीं नहीं, वो कुछ गड़बड़ मत करना, वरना मेरी लाइफ गड़बड़ हो जाएगी। आराम से कर, फोकस फोकस फोकस। पानी लाओ। जूस चलेगा? थप्पड़ चलेगा? नहीं नहीं, पानी ठीक है। जल्दी कर। परी, आर यू श्योर तेरे पास वो फोटो नहीं है? हाँ नीति, सच में वो फोटो यहाँ नहीं है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तू एक काम कर, तू अपने कमरे में जा और आराम कर। मैं अभी वो फोटो ढूंढ के तुझे दिखा दूंगी, आई प्रॉमिस। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। अगर तेरे पास वो फोटो नहीं है तो हो सकता है कि संजू के पास हो, है ना? क्योंकि वो भी मुझे फोटो नहीं देखने दे रहा था। तो तेरे पास नहीं है तो पक्का संजू के पास ही होगी। रुक। इसके फोन की आवाज तो पास वाले कमरे से आ रही है। इसका मतलब वो पास वाले कमरे में ही है। चल आजा, वहीं जाकर पूछते हैं उससे। आजा। हाय रब्बा, अब क्या करूं? राजीव ने बोला था इसे बिजी रखूं, पर ये तो आज तो ये फोटो देखे बिना मानेगी नहीं, और शायद आज ही सब सच सामने आ जाएगा। बाबा जी प्लीज कुछ तो करो, वरना मेरी, राजीव और नीति तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।